हम लोग उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, आज सबसे बड़ी खुशी की बात है, किसी पिछड़े इलाका में कुशेश्वर स्थान में बहुत सारे हम लोग जितने भी विधायक हैं, हम सभी चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कदम हमारे विधानसभा क्षेत्र में पड़े, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं निर्णय लिया कि हम लोग दरभंगा जिला के सबसे पिछड़े क्षेत्र कुशेश्वर स्थान में ही आम सभा करेंगे और वहां से ही दरभंगा जिला के अंदर जो तमाम योजनाएं चल रही है उसका शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके लिए भी हम लोग तमाम दरभंगा वासियों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, एक बात मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूं। आज के इस कुशेश्वर स्थान के इस पावन भूमि पर आप सभी को मालूम हो, ये जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार थे, इन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय का नारा दिया और जब देने की बारी आती थी तो हम लोग उपेक्षित कर दिया करते थे। इनकी जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो सर्वप्रथम इन्होंने अति पिछड़ों को 30% पंचायत के अंदर आरक्षण दिया और उसी आरक्षण के कारण बहुत सारे पंचायत समिति सदस्य, मुखिया और जिला परिषद के अध्यक्ष बने और उसी जिला परिषद के अध्यक्ष बनने के नाते हम लोग को भी मौका दिया गया। मैं एक बात हम ध्यान दिलाना चाहते हैं कि दरभंगा जिला के अंदर आजादी के बाद ये प्रथम बार है, मौका है जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किसी अति पिछड़े के बेटा को आजादी के बाद पहली बार किसी अति पिछड़े के बेटा को विधानसभा में जाने का मौका मिला है। इसके लिए भी हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यह इलाका सबसे पिछड़ा है, इसलिए हम लोग विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस अति पिछड़ा इलाका में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कदम पड़ा है, निश्चित रूप से इस कुशेश्वर स्थान का भी अब निश्चित रूप से दिन दौड़ने वाला है और निश्चित रूप से जो कुशेश्वर स्थान बाबा जहाँ लोग आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाते थे, आज हम लोग यहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, लेकिन वहाँ से हम लोग सिर्फ इसलिए हिम्मत जुटा पाए हैं कि यहाँ से हम लोग 1.5 घंटा के अंदर लहरिया सराय लौट सकते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोग अपने घर पर स्वागत कर सकते हैं और यह संभव हो पाया है यह सड़क बनने के कारण। और निश्चित रूप से भाई शशि भूषण हजारी जी विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी इस क्षेत्र के लिए लगे रहते हैं, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का जो भी विकास होना है निश्चित रूप से होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता दल, जय नीतीश कुमार। आए हुए हमारे जन जन के नेता और बिहार के विकास को गरीबों के मसीहा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित हमारे बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता एवं बेनीपुर के माननीय विधायक गोपाल जी ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित भाई गरीबों के नेता एवं लोकप्रिय माननीय विधायक मदन साहनी जी, यहाँ पर उपस्थित जिला परिषद के अध्यक्ष मदन साहनी जी, देने के लिए पहला बार कोई आजादी के बाद मुख्यमंत्री आने का काम किया है, उसका नाम है नीतीश कुमार साथियों। और इस कोसी कमला बलान में जो हमारा सभी पंचायत 15 पंचायत जो डूबा हुआ रहता है, जिसका एकमात्र सिर्फ नाव है आने जाने का रास्ता। अभी जो स्थितियां हैं यहाँ पर, मैं समझता हूँ कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जिस दिन से आए उसी दिन से लगा कि कुशेश्वर स्थान आजादी के बाद आजाद हुआ, नहीं तो कुशेश्वर स्थान के लोग आजाद नहीं हुआ था। मैं आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके नेतृत्व काल में पहला बार कुशेश्वर स्थान बिहार के राजधानी और दरभंगा जिला से जुड़ने का काम किया। नहीं तो दरभंगा यहाँ से लोग बिलोल में उतर करके वहाँ से पैदल आने का काम करता था, लेकिन पहला बार लगता है कुशेश्वर आने के बहाने में कि मैं कुशेश्वर स्थान नहीं कोई बड़ा शहर में जा रहा हूँ। यह आपकी देन है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ जो आप जन जन के नेता आपका जो आपके प्रति जो विश्वास है आम जनता में, आप एक बार आह्वान कीजिएगा, आपके नेतृत्व में सभी को हाथ उठा के खड़ा होने का काम करेगा। और आपसे एक विनती
कि आपके लिए बहुत ही आशा से आज दिन से ही लोग 10 बजे से लोग बैठे हुए हैं। इधर 13 पंचायत के लोग, इस पूर्वी पंचायत में 10 पंचायत है, लेकिन पश्चिमी पंचायत के भी लोग बहुत सुदूर में है। तो लोग दिन से ही आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। अपनी व्यथा सुनाऊं मैं, इनके जो हमारी जनता की व्यथा है मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उनकी जो मांगे मुख्य मांगे हैं, कुशेश्वर स्थान से भाया अच्छा होते हुए फुलतोरा घाट, यह अति आवश्यक रोड है। यह रोड बन जाने से इधर के 12 पंचायत लाभान्वित होगा, लाखों लोग उससे लाभान्वित होगा। इसलिए मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा, इस मन से कृपया आपको स्वयं दानी है, लेकिन आज घोषणा करने की कृपा करेंगे। दूसरा, कुशेश्वर स्थान से भाया इधर से गंडौल तक जो मात्र 13 किलोमीटर रोड है, यदि यह रोड हो जाती है तो सहरसा में जुटने का काम करेगा। यह जो चार जिला का यहाँ संगम स्थल है, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा और दरभंगा, और उसी तरह से 4 नदियों का यहाँ भी स्थल है जो सब नदी मिल करके आता है। यहाँ के लोग बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहा करता है। मैं जल संसाधन मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके अथक प्रयास से जो हमारा पुलिया दलिया बांध है वह स्वीकृत हो गया है। 14 किलोमीटर इन्होंने अथक प्रयास से देने का काम किया है। इसके लिए मैं कुशेश्वर स्थान के सरकारती की तरफ से उनको भी धन्यवाद देने का काम करता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ और एक और आग्रह कि हमारा जो 2 पंचायत है, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, 2 प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी और पश्चिमी, इसमें एक भी महाविद्यालय नहीं है, इसलिए एक डिग्री महाविद्यालय देने की कृपा करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दरभंगा जिला के जिला पदाधिकारी जी, इस देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, दरभंगा जिला के चारों उपस्थित सम्मानित विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण और यहाँ इस सभा में उपस्थित देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार में उपलब्धियां हैं या जो सबसे पिछड़े इलाके कुशेश्वर स्थान जैसे जगह है उसके विकास के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। मैं सिर्फ 2 बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। एक बात तो प्रोफेसर शशिनाथ प्रसाद जी जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मान पत्र समर्पित कर रहे थे तो शायद वो पूरा तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में वो मान पत्र पड़ा तो उन्होंने उसको गौर से पढ़ा और उसमें 2 पंक्तियां एक दोहा के रूप में लिखी हुई थी, जिसको उन्होंने विशेष रूप से हमको पढ़ने के लिए कहा। और हमको जो पढ़ने के लिए कहा उसकी प्रासंगिकता थी, क्योंकि वो 2 पंक्तियां मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूँ जो प्रोफेसर शशिनाथ प्रसाद जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था कि उसमें इलाके के दुख, दर्द, वेदना और भावना सब कुछ सन्निहित थी। उसमें लिखा हुआ है आप लोगों की तरफ से कि कमला, करे और बलान इस मिल के छीन लेलक खेती बाड़ी, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर करे छी अहाँ के स्वागत के तैयार। ये इसमें दर्द, भावना और सम्मान सब कुछ है। और संयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जिस विभाग का जिम्मा दिया है वो मामला सब इसी विभाग से संबंधित भी है। और गोपाल जी ठाकुर विधायक जी भी जब बात कर रहे थे तो इस इलाके के विकास के लिए सबसे पहली बात जो कही वो कही कि इस इलाके को बाढ़ से आज़ादी मिलनी चाहिए। तो हम आपको सिर्फ ये सूचना देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वो स्वर्णिम दिन और सुनहरा समय आने वाला है कुशेश्वर स्थान के लिए। वही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और इनके आदेश से अभी आपके सामने आपने देखा होगा कि कमला का तटबंध बन रहा है और ये आगे बढ़ के जाके भूइया में जो करेह का तटबंध आ रहा है, ये दोनों जब मिल जाएगा तो न कमला का पानी इधर से आएगा न करेह का पानी इधर से आ जाएगा, तो ये इलाका क्या बनेगा तो सोचिए। और फिर इसी तरीके से यही नहीं,
इससे भी आगे का इलाका जो कमला का बायां तटबंध है, आप लोग तो कमला के दाएं तटबंध के बाहर हैं, कमला का बायां तटबंध जब कोसी के दाएं तटबंध से जब भोगेपुर में मिल जाएगा तो इस बांध से उधर का इलाका भी बाढ़ से आजाद हो जाएगा। और आप समझिए कि वो दिन सारी योजना बन चुकी है। अभी हम लोग गोड़ा बोड़ाम में कल जो हमारे इजहार साहब हैं उनके इलाके में जो आपका ये बांध बन रहा है कोचराम से आगे जो मुनव्वर तक बन रहा है, उस जगह को भी देखने जा रहे हैं और इसको भूया तक मिलाने की स्वीकृति भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी है। तो वो समझिए जब साल 2 साल में ये सारी योजनाएं पूरी हो जाएंगी तो यह कुशेश्वर स्थान जहां लोग आने में परेशानी महसूस करते थे, ये सबसे सुनहरा इलाका बन जाएगा। और उसी दिन की शुभकामना और आश्वासन हम माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार की तरफ से आपको देना चाहते हैं। सिर्फ एक अनुरोध करना चाहते हैं कि ये सारे विकास के काम हो रहे हैं और कुशेश्वर का भविष्य और इस इलाके का तकदीर सुनहरा होने वाला है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आने वाले दिनों में ऐसे मौके से संकल्प लेने की भी बात होती है कि भविष्य में भी हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व इस प्रदेश को मिलता रहे, बना रहे। इस बात के लिए भी हमें संकल्पित होना होगा। क्या कि राजनीति में चाहे जैसी भी परिस्थिति आती है, बहुत सारे लोग अभी देखते हैं कभी रैली होती है, कहीं रैली में पटना में रैली हो रही थी, लोग अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे थे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की जद्दोजहद दिल्ली में कर रहे थे, यहाँ के योजना का आकार विकास का बढ़ा रहे थे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो कुशेश्वर हो या पूरा बिहार हो, इसका तकदीर भविष्य यहाँ के नौजवानों के भविष्य बनाने के का जो जद्दोजहद लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में उनको हम ताकत आने वाले समय में भी प्रदान करते रहेंगे। इसी संकल्प और इसी भरोसे के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। देश का नेता कैसा है, देश का नेता कैसा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे साथ आए हुए बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय सांसद श्री महेश्वर हजारी जी, कुशेश्वर स्थान के माननीय विधायक श्री शशिभूषण हजारी जी, गौरा बोराम के माननीय विधायक जनाब इजहार अहमद साहब, बेनीपुर के माननीय विधायक श्री गोपाल ठाकुर जी, बहादुरपुर के माननीय विधायक श्री मदन सहनी जी, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष श्री सुनील भारती जी, पूर्व विधायक आदरणीय परमानंद ठाकुर जी, दरभंगा जिला परिषद के अध्यक्ष श्री हरि सहनी जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, हमारे सब भाइयों, सेवा यात्रा के क्रम में आज इस पावन धरती पर आने का मौका मिला है। कुशेश्वर स्थान में पहले भी आने का मौका मिला है, लेकिन ज़्यादातर चुनाव के मौके पर ही आने का अवसर मिला है। आज सेवा यात्रा के क्रम में हम आपके बीच में आए और मुझे खुशी है कि आज सुबह भी अनेक जगहों पर जाने का मौका मिला और विकास के योजनाओं को देखने का, उनका निरीक्षण करने का और नई योजनाओं का उद्घाटन करने का भी अवसर मिला। और आज दिन में हम अहिल्या स्थान और गौतम कुंड भी गए, जाले के इलाके में पड़ता है। और आज खुशी है कि दोपहर के बाद हमें कुशेश्वर स्थान आने का मौका मिला। कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि सारा स्थान
हमारे इस बिहार में है और इस मिथिला के इलाके में कितनी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल हैं। मैं गया था सेवा यात्रा के क्रम में, सीतामढ़ी जिले में था, वहाँ पंथ पाकड़ जाने का मौका मिला। वो कौन सा स्थान है? तो जब राम जी शादी के बाद जानकी जी को लेकर लौट रहे थे अयोध्या, जनक जी भी थे, तो उसी स्थल पर रात्रि में पड़ाव हुआ था और परशुराम और राम का संवाद हुआ। और आज वो जब जनकपुर से लौट रहे थे और आज दरभंगा में अहिल्या स्थान और गौतम ऋषि का जो आश्रम था वहाँ पर गौतम कुंड, वहाँ जाने का मौका मिला। वहाँ जब जनकपुर जा रहे थे तब वो वहाँ रुके थे और अहिल्या का उद्धार वहीं से हुआ। तो मैं कह रहा था कि सब कुछ यही है। इसी मिथिला में जब जा रहे थे वो स्थल भी है, लौट रहे थे तो वो स्थल भी है। इसी तरह से न जाने कितने ऐसे ही पौराणिक स्थल हमारे बिहार में है, चाहे हिंदू धर्म का हो या इस्लाम धर्म के न जाने कितने सूफी आए, संत आए, भगवान महावीर का विचरण हुआ, भगवान बुद्ध का विचरण हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई। तो न जाने ये पूरा का पूरा प्रदेश आज जो बिहार के नाम से जाना जाता है, इसमें इस तरह के स्थान होते हैं। तो हमारा अतीत गौरवशाली, बीच में हम कहीं पिछड़ गए और अब आपका हमारा सबका संकल्प है कि फिर से बिहार को उसी पुराने गौरव के स्थान पर ले जाकर दम लेंगे। अभी विजय चौधरी जी चर्चा कर रहे थे, कुछ लोग हमको हटाने में लगे रहते हैं, न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या भाषण देते रहते हैं और जब बोलते हैं तो जुबान पर नियंत्रण नहीं रहता है। किसी के बारे में कुछ कहना, किसी के बारे में कुछ कहना। जब आदमी कमजोर हो जाता है तब इसी प्रकार से अनर्गल प्रलाप करता है। इसलिए मैं उन चीजों पर ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर भी लोग जब हमारे खिलाफ जहर उगल रहे थे पटना से और हम दिल्ली में मीटिंग करने गए थे कि बिहार के विकास के लिए इस साल वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी वर्ष 2013-14 में यानी 1 अप्रैल 2013 से लेकर के 31 मार्च 2014 के बीच में 34,000 करोड़ रुपया विकास के लिए खर्च किया जाएगा। सड़क, पुल, पुलिया, अभी मांग कर रहे थे आप सड़क का, तो सड़क हो, पुल, पुलिया हो, बिजली का काम हो, स्कूल का काम हो, अस्पताल का काम हो, सिंचाई का काम हो, बाढ़ से बचाव का काम हो, कृषि के विकास का काम हो, मनुष्य के विकास का काम हो, कल्याण का काम हो, ये सब जो विकास के काम हैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च हो और उसको मंजूरी दिलाने के लिए हम दिल्ली योजना आयोग में गए थे। और जो एक लगातार अभियान हम चला रहे हैं पिछले 7 वर्षों से, और आप सबको मालूम है कि पिछले 2 वर्षों में वो और गहन रूप धारण कर चुका है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 1.25 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर किया, प्रधानमंत्री जी को दिया गया। उसके बाद भी हमारी बात नहीं सुनी गई तो हमने आह्वान किया कि पटना के गांधी मैदान को पाट दीजिए। लोगों ने 4 नवंबर को पाट दिया। हमने कहा दिल्ली के रामलीला मैदान को पाट दीजिए। 17 मार्च को इसी साल दिल्ली के रामलीला मैदान को कौन कहे, उसके इर्द गिर्द लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा हुआ कि लोगों ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में इतनी बड़ी रैली और इतना बड़ा जमघट कभी हुआ ही नहीं। अब केंद्र सरकार को समझ में आया कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। हमने कहा कीजिए। तो एक कमेटी गठित हुई है। हमने सब दिन कहा कि भाई हम पिछड़े हैं, हमको विकास करना है, आगे बढ़ने के लिए हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हमसे बार बार केंद्र के लोग कहते थे कि बिहार को देंगे तो और राज्य के लोग मांग करेंगे। हमने कहा कि जो भी बिहार जैसा है सबको दीजिए। हम थोड़ी सिर्फ बिहार के लिए मांग रहे हैं, देश के जितने पिछड़े राज्य हैं सबको इस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए, सब आगे बढ़े।
हम सब मिलकर के देश की तरक्की में योगदान करना चाहते हैं। तो अंत में जाकर एक कमेटी बनाई है विशेषज्ञों की कि पिछड़ेपन का मानक तय करेंगे। हमने कहा कि भाई देश में प्रति व्यक्ति आय में बिहार के लोग सबसे पीछे हैं, जो राष्ट्रीय औसत है उससे बहुत नीचे है, सर्वाधिक नीचे हम हैं। उसी तरह से मानव विकास का जो सूचकांक है उसमें भी हम नीचे हैं। उसी तरह से बुनियादी ढांचा है, सड़क है, रेल है, इसमें हम पीछे हैं। बिजली की उपलब्धता में पीछे हैं। तो हम भी राष्ट्रीय औसत पर जाने के हकदार हैं, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कुशेश्वर स्थान में मांग हुई कि भाई दरभंगा से तो आपने कुशेश्वर स्थान को जोड़ दिया, अब कुशेश्वर स्थान को सहरसा से जोड़ने के लिए बलुआहा घाट तक के सड़क का निर्माण यहाँ गंडौल तक के सड़क का निर्माण करा दीजिए। फिर लोग कहते हैं खगड़िया से जोड़ने के लिए फुलतौरा घाट तक सड़क बना दीजिए। फिर कहते हैं कि यहाँ के लोगों को बाढ़ से बचाव के लिए बांध का निर्माण कर दीजिए, जिसके बारे में अभी सिंचाई मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी ने आपको बताया। तो ये सब मांग होगी, विकास की मांग होगी, ये हक है आप, ये होना चाहिए। हर इंसान को इज्जत के साथ जीने का अधिकार है और हमको न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। उसका मतलब है प्रदेश के सभी इलाकों का विकास और सूबे के हर समुदाय का विकास, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अगड़ा हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा हो या दलित या महादलित या आदिवासी, स्त्री हो या पुरुष, सबको विकास का अवसर मिलना चाहिए। तो हम विकास करना चाहते हैं और उस विकास के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो केंद्र को करना चाहिए। तो आज मुझे खुशी है कि अब कम से कम इतनी बात समझ में आई, हमने कह दिया है या तो आप कीजिए, वरना बिहार की जनता 2014 में फैसला करेगी। जो बिहार को अधिकार दिलाएगा वही दिल्ली पर राज करेगा। तो अब लोगों ने कमेटी बनाई, अब देखें कमेटी कहा तो है कि 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देंगे। ये 2 महीने में रिपोर्ट दिए निर्णय में कि बिहार और बिहार जैसे जो पिछड़े सूबे हैं सबके कल्याण के लिए आगे काम हो। हम तो समझते हैं कि जब तक विशेष राज्य का दर्जा हमें नहीं मिलेगा हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो जो भी पूंजी लगाएगा बिहार में उसको छूट मिलेगी, टैक्स की उसको रियायत मिलेगी, तो प्रोत्साहित होगा पूंजी लगाने के लिए। तो पूंजी लगाएगा तो कल कारखाने खुलेंगे, तो बिहार के नौजवानों को, नवयुवतियों को काम मिलेगा। हमारे लोग काम की तलाश में बाहर जाते हैं। अब बाहर जाने वालों की संख्या घटी जरूर है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं। हम तो उस दिन की कल्पना करते हैं कि बिहार का इतना विकास हो जाए कि हमारे लोगों को किसी मजबूरी में 2 जून रोटी के लिए बिहार के बाहर न जाना पड़े, बल्कि रोजगार की तलाश में बिहार के बाहर के लोग बिहार आते हैं। और वो दिन बनेगा, मुझको तो पक्का विश्वास है। आपको अगर मुझ पर विश्वास है तो आप भी विश्वास करिए। बिहार में ये क्षमता है, बिहार की मिट्टी में ये क्षमता है, बिहार के लोगों में ये क्षमता है कि हम अपने संकल्प के जरिए, परिश्रम के जरिए, हमारी युवा पीढ़ी मेधावी है, मेधा के जरिए इस तरह का बिहार बनाने में कामयाब हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि समाज में जो आज प्रेम का, सद्भाव का वातावरण है ये कायम रहे। ये सब काम होगा अगर समाज में प्रेम का, सद्भाव का, हिंदू मुस्लिम एकता का, विभिन्न जातियों के बीच में विश्वास का जो माहौल बना है। हमने नारी का सशक्तिकरण किया है, समाज में महिलाओं का सम्मान रहे, हमारी बेटियां पढ़े, आगे बढ़े। हमने तय किया है कि हम लड़कियों को, लड़कों को, सबको आगे बढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे और इस प्रदेश के हर एक ग्राम पंचायत में एक हाई स्कूल बनाएंगे ताकि हमारी हर लड़की, हमारा हर लड़का मैट्रिक तक पढ़ जाए, मैट्रिक के आगे 12वीं कक्षा तक पढ़े। और ये अनेक बीमारियों की दवा, जो हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि है वो तो है ही, लेकिन कम उम्र में विवाह, बाल विवाह की कुरीति चलती है, वो बंद होगी। ये जो जब बच्ची हमारे घर में पैदा हो, लोगों को तकलीफ होती है, यह नहीं होना चाहिए।
बेटा बेटी सब एक समान है, लड़का हो या लड़की उसको पढ़ाना है और बेटी को भी उसी प्रकार से स्वागत करना है जैसे घर में जब बेटा पैदा होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो समाज भयंकर अव्यवस्था के दौर से गुजरेगा और ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। मैं ये बहुत आपके सामने गंभीरता से ये बात कह रहा हूँ। आज हमारे यहाँ पुरुष और स्त्री का अनुपात बहुत बुरी तरह गड़बड़ा रहा है। अगर समाज में 1000 पुरुष हैं तो मात्र 917 महिलाएं हैं, जबकि स्त्री और पुरुष दोनों को मिलाकर ही समाज की परिवार की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। ये जो सृष्टि है इसका आगे बढ़ना संभव होगा। इसलिए महिला और पुरुष का अनुपात लगभग बराबर होना चाहिए। यह अनुपात जो बिगड़ा है इस अनुपात को भी ठीक करना है और इसके लिए हमने देखा है कि अगर लड़कियां पढ़ जाएं तो यह ठीक हो सकता है। हमारी जो आबादी के वृद्धि का दर है वह भी ठीक होगा, बाल विवाह पर भी रोक लगेगी, भ्रूण हत्या पर भी रोक लगेगी और बिहार आगे बढ़ेगा। ये दरभंगा का इलाका है, मैंने जानबूझकर यहाँ चर्चा की है। इस दरभंगा के इलाके में स्थिति और विकट है। मैं सारे अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने साथियों से कहूँगा और आप सबसे अपील करूँगा, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं। ये कभी मत सोचिएगा कि लड़की पैदा हो गई घर में तो बोझ है। लड़की और लड़का एक समान। हमने लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह की स्कीम चलाई और आज उसका परिणाम है कि लड़कियों में जागृति आई है, महिलाओं में जागृति आई है, वो आगे बढ़ रही हैं, वो अपनी बात कह रही हैं। जब पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया तो उनमें सार्वजनिक काम करने की प्रवृत्ति बढ़ी। आज हम पूरे बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको जागृत करने के लिए ये शिक्षा, ये प्रतिनिधित्व में 50% का आरक्षण, इन सब चीज़ों के अलावे और भी काम कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह, हम 10 लाख स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं। 1 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन हो गया। हम सब जगह जाते हैं, देखते हैं जहाँ स्वयं सहायता समूहों का गठन होता है वहाँ पर जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है वो भी काम करना जानती है, वो एक एक चीज जानती है, अपने अधिकार को जानती है, उस अधिकार को हासिल करने के लिए उत्सुक होती है, आगे बढ़ती है और इस तरह से करीब 1.25 करोड़ महिलाएं इससे जुड़ जाएंगी, वो अपने पैरों पर खड़ा होंगी। 1.25 करोड़ महिला यानी 1.25 करोड़ परिवार यानी 6.25 करोड़ लोग इससे जुड़ जाएंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो नारी सशक्तिकरण के, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, नर नारी समता के लिए इस तरह का भी काम कर रहे हैं। हम आपसे एक ही अपील करेंगे जो हमने अपील किया, बिहार तो आगे बढ़ेगा, समाज में शांति और सद्भाव का वातावरण रहना चाहिए। हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करेंगे यह जो वातावरण है इसको कायम रखिएगा। और दूसरी चीज मैं आपसे अपील करूंगा कि आप बेटा हो या बेटी उसको जरूर पढ़ाइए, स्कूल जरूर भेजिए। अगर मेरी बात से सहमत है तो हाथ उठाकर बताइए, बेटा हो या बेटी स्कूल जरूर भेजेंगे, उसको जरूर पढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद, आपने हाथ उठाकर इस बात का समर्थन किया। हम यही आपसे कहें, अब पढ़ाई का जमाना है, अब ज्ञान का जमाना है, अब लाठी का जमाना नहीं है। लाठी में ताकत नहीं है, अब जो ताकत है कलम में। इसलिए ज्ञानवान बनना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। तो हम आपसे यही अपील करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है यह इलाका भी विकसित होगा। अभी हमारे सिंचाई मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी ने बताया कि जब बांध बन जाएगा तो आप सुरक्षित हो जाइएगा, फिर जितनी फसल आप ले सकते हो उतनी लेंगे, आज की तरह परेशानी में नहीं जिएगा। हम यहाँ पर आए हैं, मुझे खुशी है कि आज 179 करोड़ की लागत पर 103 योजनाओं जिनसे इसका काम पूरा हुआ है उसका उद्घाटन हुआ है और 40 योजना जिसको पूरा करने पर लागत आएगी 166 करोड़ की, उसका शिलान्यास किया गया। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं और ये पूरे दरभंगा जिले में फैली हुई योजना इसी स्थल पर, इस एक स्थल पर कुशेश्वर स्थान जैसे दूर दराज के इलाके में आज पूरे जिले के लिए ये कार्यक्रम आयोजित है। यहाँ पर आने के बाद
अगर यहाँ के विधायक जी, हमारे माननीय सांसद जी, आप सब लोगों के मन में ये अभिलाषा है, लोग कहते हैं कहीं कहीं हमने बैनर देखा, तो मुझे लगता है ऐसा कि हम आपके बीच में आए हैं और आपकी कठिनाई को दूर करने के लिए, आपकी परेशानी को कम करने के लिए कुछ न करें तो ये शोभा नहीं देता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बलुहा घाट पर पुल बन रहा है तो उससे उसका फायदा उठाकर आप पहुंचिए, सहरसा जाने वाले सहरसा जाएं। इसके लिए गंडौल तक, कुशेश्वर स्थान से गंडौल तक 16 किलोमीटर सड़क की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जाएगा ताकि आपकी तकलीफ कम हो। दूसरी तरफ अगर कोई खगड़िया जाना चाहता है तो कुशेश्वर स्थान से फुलतोरा घाट तक 26 किलोमीटर की सड़क बनानी पड़ेगी। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि कुशेश्वर स्थान से फुलतोरा घाट तक जाने के लिए भी सड़क का निर्माण कराया जाएगा ताकि आपकी तकलीफ दूर हो, आपकी परेशानी दूर हो। और यही हमारा संकल्प है कि बिहार आगे बढ़े, बिहार के लोगों की कठिनाई दूर हो, बिहार में प्रेम का वातावरण रहे, भाईचारे का वातावरण रहे, बिहार में शांति रहे, अमन रहे और हम सब मिलकर बिहार को फिर से गौरव के उस पुराने स्थान पर पहुंचाने में कामयाब हो। तो इसी शुभकामना के साथ और इन्हीं सपनों के साथ मैं आप सबको शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब सभा के समापन के लिए दरभंगा जिला के उप समाहर्ता दिनेश कुमार जी को आमंत्रित कर रहे हैं। दिनेश कुमार जी। कैलाश मुखिया, रामविलास राय, सीताराम ठाकुर, विजय मुखिया, अरुण मातो, तमाम साथी आगे अपना समय में और कम साधन में जे विकास कलन हम वो बिहार ने भारत ने बल्कि विश्व में चर्चा है। अहाँ सब बुझी छी, अखबार में पढ़े छी, न्यूज सुने छी जे हुने के प्रशंसा विदेश में भ रहल छै। हुनका पाकिस्तान जे छै पड़ोसी अपन देश